नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही मार्केट में करना क्या है वो बताएंगे। इंडेक्सेस देखिए फ्लैट नजर आएगा फिलहाल तो। निफ्टी रिकवरी की कोशिश में लगातार था, लेकिन वो भी रिकवरी उतनी टिकाऊ नजर नहीं आ रही। बैंक निफ्टी की भी तस्वीर पेश कर देते हैं। 140 अंक से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में भी फिलहाल आपको देखने को मिलेगी। डे लो से हालांकि थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन बढ़त जो थी रिकवरी की वो गवाही है। और ब्रेथ भी काफी खराब इस वक्त। काफी उतार चढ़ाव उठापटक देखने को मिल रहा है मार्केट में। शुरुआत खराब हुई थी, फिर चढ़े, फिर गिरे, अभी फिर एक रिकवरी की कोशिश। अब देखते हैं कि यहाँ से दशा मार्केट की क्या तय होती है। हालांकि एसटीटी में बढ़ोतरी के बाद आप देखें तो कैपिटल मार्केट जो स्पेस है उसने अभी अभी अपनी जो पूरी बढ़त है वो बनाए रखी है। तो सभी का मानना था कि एसटीटी का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा इस पूरे स्पेस में। लॉन्गर टर्म जो ग्रोथ स्टोरी, एक बार कैपिटल मार्केट इंडेक्स रख दीजिए स्क्रीन पर, वो इंटैक्ट है। इसीलिए आपको सारे स्टॉक्स चाहे बीसी हो, एंजल वन हो, सभी में अच्छी बढ़ती हुई बढ़त देखने को मिलेगी। तो कैपिटल मार्केट इंडेक्स जैसा कि मैं बता रही थी 0.1% की तेजी, लेकिन इसके उलट हुआ है। डिफेंस स्पेस की हम चर्चा कर रहे थे। शुरुआत में अच्छा ये इंडेक्स कर रहा था कारोबार, लेकिन उसके बाद अभी पूरा डिफेंस स्पेस कोलैप्स करता हुआ। हालांकि फर्म्स का ऐसा मानना है कि जो एलोकेशन हुआ है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हुआ है, तो ये कुछ उल्टा गेम चल गया मार्केट में अब। लेकिन वही अहम सवाल कि करना क्या है, और आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज को भी हम एड्रेस करेंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सर, ये मार्केट आज तो बहुत वॉलेटाइल लग रहा है सर, और सबसे पहले तो ये बताइए कि करना क्या है निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी? ऐसा है कि गुड मॉर्निंग टू यू श्रेया। ऐसा है कि बजट तो कल आया, अब वोलेटाइल लग रहा है, इसलिए लग रहा है अब ये पॉज है। शायद अभी इम्पैक्ट बजट का इसको स्टडी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज शाम से या कल सुबह से एक व्यू मिलेगा, अप थम्स अप या थम्स डाउन। ये आज पॉज है। प्रीवियस मूव डाउन है, आज पॉज है। नॉर्मली टेक्निकली हम मानते हैं कि कल का मूव भी डाउन होना चाहिए। तो अप मूव मेरे ख्याल से फेक अप मूव लगता है मुझे फिलहाल। अब वो कल ही तय करेगा, आज नहीं तय करेगा। आज पॉज लग रहा है फिलहाल। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीक है निफ्टी के मुकाबले, जो पहले स्ट्रांग होता था, लेकिन आजकल थोड़ा वीक लगता है। राइट, सुबह चर्चा भी हुई थी बैंक निफ्टी में, फिलहाल तो अवॉइड ही करना चाहिए, वीक नजर आ रहा है। लेकिन गाबा सर, दर्शकों का प्रश्न लूं, लेकिन एक प्रश्न मेरा भी कि डिफेंस स्पेस जिस तरीके से कल टूटा, बहुत ही गिरावट बीईएल, बीडीएल जैसे स्टॉक्स में 8 से 9% हमें देखने को मिली, लेकिन आज शुरुआत रिकवरी के साथ हुई थी और लगा जिस तरीके से रिपोर्ट्स आए थे कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, बजट में डिफेंस को लेकर सही बातें की गई, लेकिन स्ट्रीट ने वो रिएक्ट किया नहीं है। अब स्टॉक्स में जिस तरह की गिरावट आई है, क्या लगता है आपको, क्या ये इस गिरावट में हाथ लगाने का मौका है, या फिर अभी थोड़ा रुके, 1-2 दिन थमे, देखें और फिर कुछ करें? सेक्टर में लगता है इस क्लासिकल केस ऑफ बाय रूमर सेल न्यूज। ये प्राइस दिन था कि डिफेंस बजट बढ़ेगा बिफोर द बजट, ये प्राइस दिन था, तो इसलिए दौड़ा। अब न्यूज आ गया, अब वो सेल है। अब बीडीएल की स्पेसिफिकली बात करें, कितना बढ़िया स्टॉक था, लेकिन आजकल सेल नजर आता है, वीक लगता है। मजगांव डॉक मुझे लग रहा था कि शायद एक अप्पू मिलेगा, लेकिन वहां पर भी थोड़ी सेलिंग है, प्रेशर नहीं है, अभी रुका हुआ है। बीईएल की बात करें, और ये जो डाटा पैटर्न्स भी कल नजर आ रहा था, वो भी वीक है, सब कुछ वीक है। तो मेरे ख्याल से एमटारटेक एक सुपर नजर आता था कि शायद एक अप्पू मिले, लेकिन डाटा पैटर्न्स एक पॉज मोड पर है। एमटारटेक में सुबह नजर आ रहा था कि शायद अप्पू मिले, लेकिन लेट्स सी एमटारटेक। काफी लेकिन वॉलेटाइल होता हुआ जी। नहीं, इट्स ऑलरेडी स्ट्रेच, बजट में प्रेजेंट हो चुका है। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा अपू नहीं मिलता एमटाटेक में भी। तो वही एमटार सुबह हम लगा था कि अच्छी तेजी दिखाएगा, लेकिन उसने भी बढ़त गवाई, तो फिलहाल काफी वॉलेटाइल डिफेंस स्पेस भी हो रखा है। खैर, आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल होंगे, अब उसको एड्रेस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस नंबर पर अपने सारे क्वेरीज भेजें, आपसे कुछ पूछताछ होगी, फिर आपको शो में लाइव कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन सीएनबीसी आवाज़ के एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हैंडल पर भी पूछ सकते हैं। साथ ही श्रेया ठाकुर को भी टैग करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। प्रणव सेठ जी जुड़ रहे हैं कर्नाटक से। प्रणव जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग जी। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। मेरे पास मोबिक्विक
मोबीक्विक का 130 शेयर्स है एट 263.30 का। मैम मैं काफी जब से लिया ना तब से लॉस में चल रहा है। अभी मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए क्या करूँ कुछ। आई नो मोबीक्विक की जो लिस्टिंग थी ठीक ठाक ही, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 2024 को, ये दिसंबर, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट इसको, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा मान लीजिए। क्या किया जाए गाबा सर? और 440 पे ये लिस्ट हुआ था, अच्छी लिस्टिंग हुई थी 57.7% प्रीमियम के साथ, और अब देखिए बहुत लॉस झेल रही हैं। 203, एक बार चार्ट रखिएगा मोबीक्विक का, और ये पर्टिकुलर काउंटर अब देखिए 195 पे है, तो 440 से 195 का दर्शन देख लिया हमने। क्या करना चाहिए? वीक स्ट्रक्चर, लिस्टिंग के बाद उसके लिस्टिंग के प्राइस के नीचे चल रहा है, ये साइन ऑफ वीकनेस है। जिसने लिस्टिंग के बाद खरीदा आज भी अगर होल्ड करता है दुखी है बेचारे, तो उनको मौका मिलेगा तो एग्जिट करेंगे। फिलहाल अब ट्रेड करा है 195, 200 ब्रीच हो रहा है, अब भी इसमें वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। मैं होता तो एग्जिट कर लेता। ओके, लॉस बुक कीजिए, एग्जिट कर दीजिए और बेटर काउंटर में शिफ्ट करने की राय है, क्योंकि काफ़ी वीक ये काउंटर चार्ट्स पे नजर आ रहा है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिल्पा, नहीं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष गोयल जी। आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत शुक्रिया सर। मैम मेरे 2 सवाल थे मैम। एक, शिल्पा मेड मैंने 2500 शेयर्स लिया हुआ है 407 के रेट में, लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम, इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, और दूसरा सवाल क्या है आपका? मैडम इसके अलावा मेरे पास में इरेडा है 5000 शेयर्स 157 के रेट से। 5173 का आपने? 157। अच्छा, 157। हाँ, ठीक है, तो शिल्पा मेडिकेयर से पहला आपने पूछा, तो इसी से शुरुआत करते हैं। आज तो काफ़ी गिर रहा है ये काउंटर, 3% ज़्यादा की गिरावट, और 407 आपने खरीद बताई और 276 पे काफ़ी लॉस हो गया आपको भी यहाँ पर। 1 महीने में भी बहुत ज़्यादा गिरावट है गाबा सर, 6 महीने में भी 35% टूटा ये काउंटर, और 52 वीक लो के आसपास खड़ा है, 500 तक गया था और अब ये हालत। क्या करना चाहिए? 52 वीक लो नॉर्मली साइन ऑफ वीकनेस है, वाकई में वीकनेस है। अगर संभल जाए तो शायद यहाँ पर संभल जाए करीब 260, और जब मार्केट वीक है तो ये क्यों संभलेगा? तो मुझे लगता है और वीकनेस आते दिनों में देख सकते हैं। तो अब तक वीक है शिल्पा मेडिकल। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो सवाल है इरिडा पर है, पीएफसी आरईसी, तो उस काउंटर से एक बार रखिएगा। इरिडा काफ़ी यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है गाबा से, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हुए थे लगा था कि पॉजिटिव होगा और वैसे रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। 157 की खरीद है, 126 पे कर रहा है कारोबार, यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं वो। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स के बावजूद काउंटर नहीं चल रहे हैं? देखिए, इरिडा पॉजिटिव अनाउंसमेंट के बावजूद नहीं चलता है, मतलब साइन ऑफ वीकनेस, स्ट्रक्चरली वीक है, टेक्निकली वीक है, इसी जगह पे सेटअप है, लगता है यहाँ पर और वीकनेस बढ़ सकती है इरिडा में, तो इट्स एन एग्जिट। तो दोनों काउंटर से एग्जिट करना है, शिल्पा और इरिडा से, यही स्ट्रैटेजी, रणनीति आपको अपनानी है दोनों काउंटर्स में, और बेटर काउंटर तलाशने हैं मार्केट में। अच्छा, शिल्पा मेडिकेयर होल्ड कर सकते हैं, एग्जिट है ना, वही तो एग्जैक्टली एग्जिट है, दोनों काउंटर से एग्जिट करने की राय है। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। सत्यावन कुंडू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिसार से। सत्यावन जी, नमस्कार। नमस्कार सेवा जी। जी, सवाल सर आपका? मैडम मेरा यूको बैंक के रिगार्डिंग सवाल था। ये काफी समय से है मेरे पास, जब ये 50 के करीब था, 50 से ऊपर भी था, तो मेरे पास अभी 1100 शेयर है, 48 रुपए 30 पैसे करके कुछ है ये, तो इसका मेरा रख सकता हूँ लॉन्ग टर्म में? कब तक ये रिकवरी हो पाएगी या नहीं, कैसे क्या करना चाहिए? ओके, गाबा सर, यूको बैंक पे सत्यावन जी पूछ रहे हैं, और पिछले साल का चार्ट देखूं तो 32% का करेक्शन देखने को मिला है, लॉस हो रहा है इनको काफ़ी, 20 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस है, क्वांटिटी है इनकी ठीक ठाक। अब क्या करना चाहिए यूको बैंक में? प्रॉफिट बनेगा, 50 के ऊपर जाएगा? डिफिकल्ट लगता है यूको बैंक का, चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, और भी गिरावट देख सकते हैं, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। देखा जाए तो मुझे इस पीएसयू बास्केट में एक एसबीआई अच्छा लगता है, लेकिन वो भी वीक है, वो भी वीक है। बाउंस होगा तो वो पहले बाउंस करेगा, ये बाद में करेगा। इनको शिफ्ट करना है तो एसबीआई में शिफ्ट कर सकते हैं, और नॉर्मली मैं एग्जिट करता।
यहाँ पे भी एग्जिट करने की राय, 20 रुपए प्रति शेयर का ही लॉस हो रहा है तो एग्जिट कर लीजिए सत्यावन जी और बेटर काउंटर तलाश है मार्केट में। वैसे भी अगर आपने देखा होगा बजट पे जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुए हैं तो एलएनटी जैसे स्टॉक्स कर रहे हैं, तो वैसे मार्केट में मौके तलाशने होंगे। आपको एग्जिट की राय है फिलहाल यूको बैंक से। अच्छा, दूसरे हमारे व्यूअर जुड़ रहे हैं, राजेश पवार जी और जयपुर से जुड़ रहे हैं। ये राजेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास अडानी पावर के 189 शेयर है 160 के भाव से, और दूसरा जो शेयर है BLSE के शेयर है मेरे पास 100 to 26 के भाव से। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज? दूसरा काउंटर आपने क्या बताया? BHEL? BLSE सर्विस। BLE, ओके ओके। अदानी दोनों ही लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म का क्या व्यू बताया आपने? शॉर्ट टर्म का व्यू था मैम मेरा, दोनों ही काउंटर्स पर। ठीक है, तो अदानी पावर से शुरुआत कर लेते हैं। गाबा से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज हम देख रहे थे अच्छे मूव, लेकिन वो भी बढ़त गवाई है। अदानी पावर तो नहीं चल रहा, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अदानी पावर का चार्ट आज डाउन है और यहाँ पर जो उनकी जो खरीद है 160 की है, तो ये लॉस झेल रहे हैं। क्या लगता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पे मुनाफा बनेगा? ऐसा है कि इन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है, तो अगर लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म में ही निकल जाना चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म में चेंज मत कीजिएगा, कन्वर्ट मत कीजिएगा प्लीज। तो अब तक तो वीकनेस है अडानी पावर में, और भी लो लेवल देख सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में न दे तो प्लीज शॉर्ट टर्म में निकल जाइए, स्टिक टू योर रूल। ओके, दूसरा काउंटर BLSE सर्विसेज, इस पे भी ये राय लेना चाह रहे हैं। सर बताइए, चार्ट्स में कुछ लग रहा है क्या BLSE सर्विसेज? क्योंकि मैं देख रही थी आज तो 2.5% है, लेकिन एक महीने में भयंकर टूटा ये 22% से ज्यादा। राजेश पवार जी, इसका क्या खरीद बताया था आपने? मैम ये 226 पे खरीदा था मैंने। 226 पे खरीद रखा है इन्होंने, और ये भी 52 वीक हाइक के आसपास हाई साइड की खरीद है इनकी, और काफी लॉस हो चुका है। लेकिन जहां पर इन्होंने खरीदा वो जगह तो अच्छी थी खरीदने की, तो मैं उसका इनको अगर स्टॉप होता उस पर, अगर वो कायम होते तो शायद अब निकल गए होते, लेकिन जगह उस समय बरोबर थी 226 की, लेकिन वो टर्न हो गया, कॉस्ट के नीचे आ गया। दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, निकल जाना चाहिए था। अब भी मुझे वीकनेस आता है, अभी आपको चाहे तो और एक स्टॉप दे सकता हूं, उस पर जरूर निकलिएगा 100% अगर वो टूटता है तो, और वो लेवल है 131, काफी लो है यहाँ से 20। मैं होता तो होप नहीं करता, मैं निकल जाता। तब लेना चाहिए स्टॉक जब इसमें स्ट्रेंथ नजर आए, अब तो वीकनेस नजर आती है, इसमें निकलने का मौका है। वीक लग रहा है काफी, तो यहाँ पे भी एग्जिट कराया, और 131 लेवल तोड़ता है तो तब तो क्लियर कट साइन होंगे आपको एग्जिट करने के। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर बेकरी वाला जी वडोदरा से। समीर जी नमस्कार। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। मेरे Good पास morning. दो स्क्रिप्ट था। एक था बजाज हाउसिंग फाइनेंस @121 और दूसरा है प्राज इंडस्ट्रीज @333। अभी काफी नीचे आया हुआ है, तो मैडम कुछ गाइड करने। अच्छा, ये बताएं कि लॉन्ग टर्म व्यू है आपका समीर जी की शॉर्ट टर्म? मैडम नो प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या किया जाए? काफी पेशेंस टेस्ट कर लिया गाबा सर, इससे तो धक्का ही दिया है अपने निवेशकों को। 89 पे कर रहा है कारोबार, कहाँ गया था 136 के ऊपर गया था, एक काफी पेन में। क्या करना चाहिए अब तो? एक्चुअली दिक्कत बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये था कि हायर लिस्टिंग हुई क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला, उसके बाद अब ट्रेड करा लो लेवल पे। एक दूसरा 100 जो बहुत क्रूशियल सपोर्ट था वो भी ब्रीच हुआ, टेक्निकली वीक है, लेकिन इसकी पेडिग्री अच्छी है, इनका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक को मैं होता है होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, वक्त लगेगा, लॉस नहीं होगा। रही बात प्राज इंडस्ट्रीज की, यहां पर थोड़ा मैंने चार्ट देखा था पिछले दिनों, वो वीकनेस नजर आती है, अब भी इसमें वीकनेस है और लो लेवल देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, और वो लेवल है करीब 270 थी, अगर वो टूटेगा तो और एक ब्रीच आएगा, फिर 200 भी जा सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती प्राज इंडस्ट्रीज में। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज 273 भी ब्रीच कर जाता है नीचे साइड पे, तो फिर तो एग्जिट करना ही है आपको, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस को आप कर सकते हैं होल्ड, हालांकि पेडिग्री अच्छी है, फिर भी स्टॉक एकदम से परेशानी कर रखा है अपने निवेशकों को। फिलहाल लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस होल्ड है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, विकास अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ आगरा से। विकास जी नमस्कार।
नमस्ते मैम, और गावा सर को भी नमस्कार। मैम मेरे पास वेदांता इंडस्ट्रीज के 100 शेयर है 730 पे, अभी फ्राइडे को ही खरीदे थे। लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिहाज से वेदांता क्या है सर, होल्ड ही, क्योंकि काउंटर ने तो अच्छी कमाई करा के दी है पिछले 6 महीनों में। एग्जॉशन पैटर्न नजर आता है वेदांता में। बहुत दौड़ा फ्रॉम करीब 400 रुपीज टू 750, उसके Right. एग्जॉस्ट हो गया, अब तो नीचे आ रहा है। अब कल और आज का जो मूव देखा, हम थोड़ा अपमूव नजर आया, लेकिन ये अपमूव फेक नजर आता है मुझे। शायद 2 लेवल देखने को मिल सके। अगर अपमूव का एडवांटेज मिलता है तो निकल जाने का कोशिश कीजिएगा वेदांता। ओके, अगर थोड़ा और उछाल आता है वेदांता तो एकदम जहां पे आपकी खरीद है 730 के आसपास निकलने की कोशिश कीजिए, फिर आप एक बार रिव्यू लीजिएगा वेदांता पर करना क्या है। अभी काफी दौड़ गया है तो ये नीचे आ रहा है। विनय जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पुणे से। विनय जी नमस्कार। नमस्कार प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग विनय जी। सवाल आपका सर। मेरे पास 1000 शेयर है LNT के एट द रेट 3200। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। एक तो ये 1 साल का टारगेट क्या होगा, और दूसरी बात, अगर मुझे पार्शियली सेल ऑफ करना है तो कोई न्यू एज में जैसे सेमीकंडक्टर या डाटा सेंटर, उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो 2 बेस्ट बेट कौन से हो सकते हैं, ये गावा जी से पूछना था। ठीक है, आपने बजट एकदम समझा है, जाना है, और वैसे ही आपके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं विनय जी। LNT बजट में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर किस कोई स्टॉक हुआ है गाबा से, दैट इज LNT। और आज देखिए वीक मार्केट में भी ये करीब 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लगातार इसकी एनालिसिस सटीक पड़ी है हमारे चैनल पर, और अच्छे प्रॉफिट में भी हैं। ये 3200 इनकी खरीद है, 3878 पे कर रहा है कारोबार। अब सवाल इनका है कि LNT में क्या करे, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे क्या, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट में है। दूसरा सवाल इनका कि डेटा सेंटर को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, AI को लेकर जो बूस्ट की बात हो रही थी बजट में, उसके रिलेटेड कौन से स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। एक तो हमने नेटवेब की चर्चा सुनी, ऐसे काउंटर्स को भी रखना चाहिए रडार पर, लेकिन गाबा सर बेहतर तरीके से आप बताइए क्या करना चाहिए LNT में, और दूसरा डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स क्या होंगे। मैं पहले सेकंड सवाल क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि मुझे बिल्कुल डेटा सेंटर्स सेमीकंडक्टर में कुछ नॉलेज नहीं, जीरो इज द वर्ड। तो उसमें मेरी टिप्पणी करना गलत होगा। आप किसी फंडामेंटल एनालिस्ट में से पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा कि उनको पता है कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है। मुझे पता नहीं, मैं टेक्निकल चार्ट में चार्ट ही देखता, वो चार्ट क्या करता है मुझे पता नहीं। रही बात LNT की बात, आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट बुकिंग की एक चांस है, आप बोल रहे हैं। मैं आपको इस पर टेक्निकली एक बात बताता हूँ, करीब 3200 और 3800 में जो सेटअप बना है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मिला है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है। ये स्टॉक होल्ड के लायक है ऑन हायर टाइम फ्रेम। अब ट्रेड कर रहा है 3877। मेरा टारगेट अगर 1-2 साल का है तो करीब 5000 का भी हो सकता है। अब ब्रिक एंड मोटर है तो उसमें रहिए ना, अपमूव ऑन है, स्टॉक अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, और आपके पास कॉस्ट भी कम है, तो होल्ड, कंटिन्यू होल्डिंग इट LNT। अगर मैं होता तो मैं होल्ड करता। LNT आपको होल्ड करना चाहिए। और जहां आप डेटा सेंटर की बात की आपने विनय जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो अनंतराज जैसा स्टॉक, नेटवेब जैसे स्टॉक्स आप रख सकते हैं फोकस में। हालांकि चर्चा होगी जब CNBC आवाज़ पर हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के साथ, तो और विस्तार से पूछूंगी, और तब आप हमारे साथ बने रहिए पूरे दिन, तो आपको और बेहतर तरीके से तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। चलिए फिलहाल तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपका सवालों का रहने का इंतजार, बने रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। और मार्केट की स्थिति जस की तस, मात्र 38 अंक ऊपर निफ्टी फ्लैट कर रहा है कारोबार। और बैंक निफ्टी में तो अब थोड़ी वीकनेस ज़्यादा, और 209 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रेथ भी खराब है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस आए हैं गाबा सर, और टैग करके आपसे पूछा गया है। एक कैफे चेस 3.0 करके हमारे एक व्यूअर हैं, इनका पूरा नाम नहीं पता मुझे, तो ऐसे ही संबोधन करना पड़ेगा। वो पूछ रहे हैं कि गाबा सर, व्हाट्स योर व्यू ऑन इंडसइंड बैंक, जो कि आपके पोर्टफोलियो में भी है। दूसरा सवाल जो इनका है वो हैप्पीएस्ट माइंड पर है। तो पहले इंडसइंड बैंक चर्चा कर लेते हैं। गाबा सर बताइए क्या करना चाहिए, हालांकि उन्होंने अपनी खरीद और क्वांटिटी नहीं बताई है। इंडसइंड बैंक, डिस्क्लेमर, ये मेरा पोर्टफोलियो में है प्री IPO, तो इसको मैं बेचने वाला तो नहीं हूँ। मैंने बहुत हाई भी देखा, उसका क्रैक भी देखा, फिर भी मैं डरा नहीं, क्योंकि बेसिकली मेरी कॉस्ट इज नियरली जीरो। तो मैं तो कंटिन्यू होल्ड करूंगा। स्ट्रक्चरली लगता है कि हो सकता है डिप मिले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, बिल्कुल। हाँ, बहुत वोलेटाइल रहा है। 2000 से 250 भी गया, फिर 250 से 1750 भी गया, अब करीब रिसेंट में हमने देखा करीब 600 देखा है, उसके बाद 1000 भी देख सकते हैं।
इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका तो इट्स अ होल्ड इंडस्ट्रियल बैंक, वन ऑफ द फ्यू गुड प्राइवेट बैंक्स। तो मेरा तो व्यू बायस कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे, लेकिन मेरा होल्ड है। ठीक है, ये तो होल्ड करना है इंडसइंड बैंक। आपको डिस्क्लेमर सुन लिया आपने गाबा सर से। और दूसरा जो सवाल है इनका वो हैप्पीएस्ट माइंड पर है। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने परेशान तो किया है सर अपने निवेशकों को। 773 की इसने अपना वापन वीक हाई बनाया था, और कोई और भी लोगों से याद नहीं है मुझे, शायद पंचनामा और कई सारे शोज में मैं जिक्र कर रही थी, तो उनकी जो खरीदें 773 तक की है। अब जिन्होंने हाई साइड पर खरीद रखा है और 406 का लेवल देख रहे हैं, वो क्या उनको हिदायत? लॉस तो हो गया काफी। हैप्पीएस्ट माइंड ने अनहैप्पी किया हुआ है। 285 टू 1600 जोन में चला गया था। इतना दौड़ने के बाद थकान आती है, एग्जॉशन आती है और सेलिंग आती है, वही हो रहा है। अब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इनफैक्ट आप ट्रेड कर रहे हैं 406, मुझे अचरज नहीं होगा अगर लो लेवल फिर करीब 300 350 पे देखें तो यहाँ से गिरावट अब भी बाकी है। स्ट्रेंथ नजर बिल्कुल नहीं आती। जब स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तो मतलब कहेंगे कि सेल। ओके, सेल करना है, इस पर्टिकुलर काउंटर को एग्जिट करने की राय है। स्ट्रेंथ अभी भी नज़र नहीं आ रही। दूसरा जो सवाल आया है वो आया है सूरत से, और सागर जी पूछ रहे हैं, और उनके पास है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। चार्ट रख दीजिएगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्क्रीन पर। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। और जो इनकी जो खरीद है, अच्छा इन्होंने अच्छा ये कह रहे हैं कि इनके पास है आईपीओ से, सो आई हैव, ठीक है, 1 महीनों से इन्होंने होल्ड कर रखा है, क्या करना चाहिए? आईपीओ का लिस्टिंग के बाद गिरावट आई है, और रिसेंटली हमने देखा है वो है करीब 1300 का, वहां से एक बाउंस मिला है। अगर वो होल्ड कर सकता है तो फिर एक होप है कि अपमूव मिलेगा। अगर अपमूव मिलेगा तो कहां तक जाएगा? 1650 जा सकता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। उधर आप फ्रेश लुक ले लीजिएगा। फिलहाल अगर लो होल्ड करना बहुत जरूरी है, और लगता है शायद होल्ड करेगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, तो वो कह रहे थे 1 महीने के लिए अगर होल्ड करूँ तो करूँ, और प्रॉफिट में है तो क्या बुक करना चाहिए सर? प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, चलिए बात हो गई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ठीक है, तो गाबा सर अब वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया सर। और दर्शकों भी बहुत बहुत आभार एक बार फिर से इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए, और सीएनबीसी आवाज़ को इतना प्यार देने के लिए। चलिए अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। अभी एक फिलहाल एक वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1।